मुझे एक बात साफ साफ बता दो, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? शादी तो तेरी होगी, सबकी होती है, तेरी क्यों नहीं होगी? हाँ तो मुझे एक लड़की से प्यार है और मुझे उससे शादी करनी है, करवाओ फटाफट। सुअर, दहेज मरवा रिया मेरा। अरे तो बाबूजी, लड़की से मैं ही तो प्यार करूँ हूँ, शादी की बात उसके बाप से तुम कर लो। बहुत मालदार पार्टी है, 4 पहिए की कार देगा। 4 पहिया? बेटे 4 पहिए की बात ना है, मैं तो तेरी शादी कराने तैयार हूँ, लेकिन लड़की का बाप तेरे हाथ में हाथ क्यों देगा अपनी लड़की का, जब तू कुछ करता नहीं, कमाता नहीं। आज तक मुझे 1 भी रुपया ला के दिया, जहाँ तू पूरे मोहल्ले में गांड मराता फिर है। अरे बाबूजी, इस चीज की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो कि हाथ देगा ना देगा? उसका बाप भी देगा लड़की का हाथ तो, क्योंकि मैंने कई बार पीट रखी है। साले की पूरे मोहल्ले में इज्जत उछाल दूंगा। वाह मेरे शेर, ये करा ना तूने शेरों वाला काम अपने बाप की तरह। अब तो वो देगा और बचेगा अपनी लोंडिया का हाथ। चल मेरे साथ बात करने चल रहे हैं। अब्बा, हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे, चल क्यों ना रहे? लल्ला सवारी से नहीं आगा, ये पैदल ही पहुंच जाओगा। बाबूजी तुस्सी बड़े भोले हो। अबे अपना खालू किस दिन काम में आगा? एक कॉल पे खालू हजारों गाड़ियां खड़ी कर देंगे यहाँ पे, समझ गए? अबे यार लल्ला, मैं तो भूल ही गया। करिए अपने खालू को कॉल। मेरे खालू संग जो तन्ने बात करनी हो, 90 92 159 58 002। हेलो। हाँ भांजे राजा। अरे खालू कहाँ हो? मैं इधर ही था, खेत जोत रहा था जरा। अरे यार जल्दी आइयो, जरा रिश्ता देखने चलना है। आ गया 2 मिनट में बस। आ रहे हैं। भांजे राजा बैठो। और बेटा, आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? अरे हमारे होते हुए हमारे भांजे राजा को कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? खालू हैं हमारे, मुझसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। देखो भाई समधी साहब, हमारा इकलौता लोंडा है, बड़ी रईसी में पला हुआ है। एक्सपोर्टरों के घर से रिश्ते आ रहे हैं, विधायकों की लोंडियों के इसके। लेकिन इसने पता ना क्या देखा आपकी लड़की में कि बावला हो गया। और मैं 2 मोहब्बत करने वालों के बीच में नहीं आता हूँ कभी भी। इसलिए आप अपनी लड़की का हाथ हमारे लड़के के हाथ में दे दो और बैगनार मेरे हाथ में दे दो दहेज में। हम भी खुश, हमारा लोंडा भी खुश और आप भी खुश। देखो भाई साहब, जब लड़की लड़का आपस में प्यार करते हैं तो शादी कराओ इनकी डायरेक्ट। दहेज की बात कहाँ से? दहेज के तो मैं खिलाफ रहता हूँ। देखो भाई साहब, दहेज के खिलाफ तुम ही तो रहते हो, मैं नहीं रहता। जब मैं 2 मोहब्बत करने वालों को मिलवा सकता हूँ तो मैं उनकी गांड भी मार सकता हूँ। ये रिश्ता कैंसिल। चल बे चल बेटे। पापा, मैं मर जाऊंगा अगर मेरी एडम से शादी नहीं हुई तो इसी स्विमिंग पूल में कूद के मेरी शादी करा दो इससे। ना गुड़िया, रुक जा, मैं तेरी शादी पक्की कर रही हूँ। समधी साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है, हम बैगनार देंगे, पक्की देंगे। तो फिर ठीक है भाई साहब, हो गया रिश्ता पक्का। कल को हम बारात लाते हैं। ठीक है भाई साहब। निकाह मुबारक हो भांजे राजा। खालू दूध पिलाई वाली रस्म कब होगी? वो कल को तू पेल दिए ना, जब हो जाएगी। बड़ा खुश लग रहा है हमारा बेटा। अरे पापा, रिश्ता हो गया, शादी में गाड़ी मिलेगी। खुश ना हुआ तो क्या करूंगा, गांव कोई मरवाऊंगा। देखो साड़ू साहब, आपने लड़के का रिश्ता कर तो दिया, लेकिन मुझे एक कमी लग रही है। जरा देखो हमारे भांजे राजा को, आप एंगल देखो इसका। अभी अगर बंबई चला जाए तो हीरो बन के वापस आगा। अब आपने बैंगनार में रिश्ता कर दिया, फॉर्चूनर मिलती, फॉर्चूनर हम दिलवाएंगे। इसे कौन फॉर्चूनर दे देगा यार सालू साहब, कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार बताओ तो सही, हमारे पास तो रिश्ता तैयार रखा है। हैं सच में? अरे यार साड़ू साहब, तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा यार। हेलो समधी साहब। अरे क्या हाल है भाई समधी साहब? बढ़िया बढ़िया, रिश्ता कैंसिल हो चुका है हमारा। अरे समधी साहब, क्या गलती हो गई हमसे? गलती? अबे तुमने हमारी झाट डिफ्यूज कर रखी है। अब हमारा लोंडा कोई बैगनार के लायक है? कम से कम फॉर्चूनर होनी चाहिए थी। अभी हमारा लोंडा मुंबई को चला जा,
हीरो बन के लौटेगा। अरे यार समधी साहब देखो, हम फॉर्च्यूनर तो देना पाएंगे, हमारे बजट से बाहर हो जाएगी। हाँ तो रिश्ता कैंसिल, अभी रिश्ता कैंसिल करो ये। अरे अरे चलो सुनो तो सही समधी साहब, आप बारात लेके आओ, हम फॉर्च्यूनर दे देंगे। हाँ कल को फॉर्चूनर तैयार मिलनी चाहिए, वरना बारात वापस लौटा दूंगा। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम बारात लेके आओ, फॉर्च्यूनर आ जाएगी। ठीक है। बेटे तुझे कोई एतराज तो ना, मैं फॉर्चूनर के चक्कर में तेरे रिश्ता कैंसिल कर रही था अभी। अरे बाबूजी, एतराज की माँ का भोसड़ा, पहले कार चाहिए फॉर्च्यूनर। कल को तू बोलेगा ये फॉर्चूनर हम उठा लाएंगे। चलो फिर शादी की तैयारियां करो। अब्बा, ये मातम वाला घर है या शादी वाला घर है? सजावट तो दिखी ना रही। अरे खाने वाने का सीन भी है। इसे खाने की पड़ रही है, यहाँ सजावट ना हुई। खाने का पूरा सीन है, लोड़े के तो कबाब बनवाए, अभी खाइए, कितने खागा मैं भी देखूंगा। अरे समझी जी कहाँ हो, बाहर तो आओ। अरे बारात आ गई। अरे हटो यार, अब हम इस घर से शादी ही नहीं कर रहे। तुमसे मेहमानों की इज्जत करना नहीं आता। चलो साहू साहब बारात वापस लेके। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मेरी इज्जत तो चल जाएगी समाज में, और मेरी लड़की तो शादी से पहले विधवा हो जाएगी। और ये फॉर्च्यूनर जो खड़ी है इसे कैसे दूंगा? ये फॉर्चूनर तो हम लेके जाएंगे। बेटे एक काम करते हैं, फॉर्चूनर लेके चल रहे हैं, इनकी लोंडिया कभी भी आती रहेगी। अरे अब्बा, तुमने कह दी तो सही कही होगी, जैसा तुम ठीक समझो। चलो फॉर्च्यूनर दे दो हमें। हाँ हाँ ये खड़ी तो अंदर ले जाओ, आओ। अरे खालू, मैं कह रही हूँ पहला ही ट्रिप फॉर्च्यूनर से लद्दाख का मार देंगे रंडियों के साथ। हाँ चलो भांजे राजा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दरोगा जी, इन्हें फॉर्च्यूनर की चाबी दे दियो जरा। आजा बेटे आजा। चलो चलो चाबी ले लो, आओ चलो। ना फॉर्च्यूनर मुझे ना चाहिए। हाँ हाँ ले लो, आ जाओ, कोई बात। अरे ना चाहिए ना, क्यों जबरदस्ती कर रहा हो फॉर्च्यूनर की? खत्म होने वाले दामाद जी, कुछ और भी चाहिए क्या? मतलब ससुर जी समझा ना मैं। सब समझ जाओगे, आ जाओ। वाह भाई, तुम तीनों में तो दहेज में फॉर्च्यूनर किसे चाहिए थी? दरोगा जी देखो, मुझे तो चाहिए ना थी, मेरा तो वही वाला हिसाब है। ससुर जी देखो, दुल्हन ही दहेज है, मैं क्या करूँगा दहेज का? दरोगा जी देखो, हमारे लोंडे की शादी हो गई, हम तो इसी में घुस थे। बैगनार मिल रही थी, वही बहुत था हमारे लिए। हमारे सालू कह रहे फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। तीनों मिले हुए हैं, तीनों। तो चलो भाई, तुम्हें फॉर्च्यूनर भी देंगे और तुम्हें इंडी भर भी देंगे, और जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो तुम्हें चोचक में बुलेट भी देंगे। चलो थाने ले जाओ इन्हें। अब्बा मैं ना जा रही है थाने को। तो बेटे एक काम कर, चल घर को भाग,